हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे यूपी आर ओ री एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष में पूरी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 वर्ष में। एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग 11 वर्ष में पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, एकदम ठीक है। यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, यह गलत है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, सही है एकदम। इसका समांतर ताप सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनमें बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, सही है एकदम। यह इसमें पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में होता है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूडान। अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील मकर रेखा पर स्थित हैं, जबकि सूडान मकर रेखा पर स्थित नहीं है। दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, यानी कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। यह अर्जेंटीना, चिली से होकर गुजरती है, जबकि सूडान से होकर नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच की असंबद्धता क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोह असंबद्धता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर है, एकदम ठीक है। दूसरा, सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, यह भी ठीक है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 2.4 में नहीं, यह पहुंचता है लगभग 1.3 सेकंड में। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादीय चट्टानों में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ठीक है। 5 अंश नॉर्थ से 5 अंश साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य प्रदेशीय क्षेत्र कहलाता है, एकदम सही है। यहाँ ग्लोब पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, यह गलत है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भी गलत है। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरणों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेतलोम विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्वेडो उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिम आच्छादित सतह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों की आर्द्रता सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों 10 डिग्री अक्षांश के बीच होता है, एकदम सही है। यह केवल संवहनीय वर्षा होती है, गलत है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेमी तक अंकित की जाती है, ठीक है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय आवर्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण तक रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय जलवायु।
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्रमलिन। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमिगत जल द्वारा। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समप्राय मैदान का। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर ऊर्ध्वाधर प्राय शांत हो जाते हैं। ठीक है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होती है, गलत है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है, यह ठीक है। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर प्रशांत महासागरीय मेखला। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है, सही है। वह स्थान यहाँ भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? ऑप्शन ए क्यूराल की धारा, ऑप्शन बी कनारी की धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर की धारा, ऑप्शन डी गोल्फ स्ट्रीम की धारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोल्फ स्ट्रीम की धारा। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादीय चट्टान, ऑप्शन सी कायांतित चट्टान, ऑप्शन डी अभिलेत्रीय चट्टान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादीय चट्टान। प्रबलों में समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 से 25 सेल्सियस। विषुववृत्त रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कमी आएगी। विषुववृत्त रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर महासागरीय जल के तापमान में औसतन कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? ऑप्शन ए पक्ष स्तरीय मेघ, ऑप्शन बी पच्छाम मेघ, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय मेघ, ऑप्शन डी उच्च कपासीय मेघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पच्छाम मेघ। सबसे ऊंचाई पर पच्छाम मेघ पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ठीक है? महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 सेल्सियस या उससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापांतर जून में तथा न्यूनतम तापांतर दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 सेल्सियस या उससे कम होता है। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है?
ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर की। महासागरीय जल की लवणता के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, एकदम ठीक है। जिस स्थान जगह पर तापमान अधिक रहता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ लवणता भी अधिक होती है, एकदम ठीक है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी फोटॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोटॉन। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र परत यहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, उसे क्या कहते हैं। थर्मोक्लाइन। महासागरीय जल की वह सीमा क्षेत्र यहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश रूप किस रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लघु तरंगदैर्ध्यों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश लघु तरंगदैर्ध्यों के रूप में पाया जाता है। निम्न कथनों में कौन सा असत्य है। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, एकदम सही है। सामान्यतः गहराई के साथ तापमान में कमी आती है, यह भी ठीक है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल के स्थिर लवण की मात्रा प्रतिशत में दर्शाई जाती है, यह भी ठीक है। समुद्र का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न होता है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लोब पर वायु दाब की कुल कितनी पेटियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 पेटियां। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फेरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिस बल के आधार पर किया, सही है। जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला वहा करती हैं उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं, एकदम ठीक है। पवनें उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, एकदम ठीक है। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। स्थलीय समीर, सागरीय समीर, पर्वतीय समीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थलीय समीर के कारण। सम्मिलित नहीं है। पवन और क्षेत्र दिए गए निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। सिराको गिनी, यह गलत है। बिलीविलेज ऑस्ट्रेलिया में, एकदम ठीक है। फान स्विट्जरलैंड में चलती हैं, सही है। ब्लिजर्ड कनाडा में चलती हैं, यह भी ठीक है। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी औशांक। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय समशीतोष्ण क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। किस प्रकार के मेघ के कारण आकाशीय दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चाव स्तरीय मेघों के कारण। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। रूर प्रदेश किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोयला के लिए। रूर जर्मनी में स्थित है। चिक्वामाटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तांबे के लिए। चिली का विश्व में तांबे में प्रथम स्थान है। यूक्रेन का क्रियावाग राग व ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किस उत्पादन के लिए जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहा के उत्पादन के लिए। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइन नदी को। राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। विश्व के रेलवे मार्गों में सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान, यानी किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? मसाई, ऑप्शन बी माओरी, ऑप्शन सी बुशमैन, ऑप्शन डी पिग्मी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी नगोया, ऑप्शन डी योकोहामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओसाका को। जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डेट्रॉइट, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल, ऑप्शन डी पिट्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिट्सबर्ग को। विश्व की इस्पात की राजधानी पिट्सबर्ग को कहा जाता है। लोहा इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेंस क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस में। लोहा इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में पाई जाती है, स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए में। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यूएसए में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्रों में पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया में। विश्व का लगभग 90% चावल दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। गेहूं, चावल, मूंगफली और गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने में विश्व में प्रथम स्थान चीन का आता है। प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि द्वितीय स्थान पर भारत है। जबकि गन्ने में प्रथम स्थान पर ब्राजील है। यह मृदा अधिक तापमान व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, प्रकृति में क्षारीय होती है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय मृदा। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें व भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गहन कृषि का। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है माउंट एकाकागुआ। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित माउंट एकाकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। दस्ते कबीर, दस्ते लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ईरान में। दस्ते कबीर और दस्ते लुट मरुस्थल ईरान में स्थित हैं। निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं लगाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब, यमन और जिबूती लाल सागर से भूमि साझा करते हैं, जबकि लीबिया नहीं करता है। यूराल व वोल्गा नदी किस महासागर में आकर गिरती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर में।
यूराल और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में आकर के गिरती हैं। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बगदाद टाइग्रिस नदी एकदम ठीक है। वान रायन नदी यह भी ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी यह भी ठीक है। बियाना स्वाइन नदी के किनारे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना जो कि डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान हैं। एकदम ठीक है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। गलत है, यह शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बाल्टिक सागर को उत्तरीय सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कील नहर। निम्न में जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू हैं। निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या अजरबैजान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान मध्य एशिया का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि। कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषुववृत्त रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर बने रहने के लिए डेली हम इस चैनल पर एक सेट डेली लगाएंगे यूपी आरओ का, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अलूट आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका में स्थलरूप देश कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोलिविया और पराग्वे। दक्षिण अमेरिका के स्थलरूप देश 2 ही देश हैं दक्षिण अमेरिका में स्थलरूप, बोलिविया और पराग्वे। किम्ब्रेल का पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुक जल संधि। देश और राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स एकदम ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा यह भी ठीक है। चिली, वेनेजुएला की काराकस यह भी ठीक है, जबकि चिली की क्विटो गलत है। चिली की क्विटो नहीं होती है, चिली की राजधानी है सैंटियागो। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगभग 16 से 41 किलोमीटर और लगी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा के साथ। जीरो लाइन त्रिपुरा के साथ लगी है। भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों से अधिक चौड़े हैं, एकदम सही है। पश्चिम तटीय मैदानों पर ज्वारामुख व पूर्वी तटीय मैदानों पर डेल्टा पाए जाते हैं, सही है। पूर्वी तटीय मैदानों में उज्जमन
व निजमन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव देखा जाता है। यह गलत है। पश्चिमी तटीय मैदानों में अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान से कम कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तटीय की तुलना में पूर्वी तटीय प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। यह ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कालानुक्रम अनुसार शैलों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्कियन क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम और विंध्या क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? खीरगंगा, यही गलत है दोस्तों। अरावली महाराष्ट्र में, अत्रि उड़ीसा में, जरखेम मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? डामीर जम्मू कश्मीर में, एकदम सही है। छोटा सागरी हिमाचल प्रदेश में, यह भी ठीक है। जेमू सिक्किम में, जबकि नामिक लद्दाख में नहीं है। यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भावाड़ क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, एकदम ठीक है। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में स्थित है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, एकदम सही है। उत्तर भारत के मैदानों की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से मिलान कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं जलप्रपात और अवस्थिति। दूधसागर जलप्रपात गोवा में पहले का चौथा। बरकाना जलप्रपात है आपका दोस्तों कर्नाटक में। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दूधसागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, खंदार उड़ीसा में और पालनी है आपका हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? चूरिया मूरिया पहाड़ियाँ, एकदम सही है। डोंडोबा श्रेणी, यह भी ठीक है। छोओयू, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत के पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई है? क्लेडिनोनियन काल में। भारत के पूर्वी घाट की उत्पत्ति क्लेडिनोनियन काल में हुई है। खनिज संभाग के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारवाड़ क्रम। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवगढ़ का पठार, रांची का पठार, पलामू का पठार, हजारीबाग का पठार, यह सभी छोटा नागपुर पठार के हिस्सा हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, एकदम सीधा। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है, यह गलत है। केदारनाथ और मंदाकिनी के तट पर, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये बोल रहा है मंदाकिनी नदी केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के माध्यम बहती है, एकदम सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदप्रयाग कर्णप्रयाग में मिलती है, गलत है। गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों का पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानंदा नदी। भारतीय प्रायद्वीप आबहवा तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, एकदम ठीक है। इनकी ढाल तीव्र बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल प्राप्त कर चुके हैं, यह गलत है। यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती, यह ठीक है। यहाँ वर्ष भर जल पर निर्भर रहती हैं, ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 50 सेमी से कम। क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? समुद्र समकारी जलवायु के कारण। समुद्रीय समकारी जलवायु के कारण मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं। भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण और उपोष्ण। भारत दोनों कटिबंधों में स्थित है। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह जेट स्ट्रीम वायुमंडल में कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 112 से 115 सेमी के आसपास। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी में। मृदा के कौन से स्तर में जल संचय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 स्तर को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदल जाते हैं, एकदम सही है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ठीक हैं। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से तांबे की प्राप्ति होती है। आर्किन चट्टानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्राचीन व मूलभूत चट्टानें हैं, एकदम सही है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, गलत है। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है, सही है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण भागों में है, सही है एकदम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में विचार कीजिए। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है, एकदम सही है। यह पेटी नीस व ग्रेनाइट सेलों से युक्त है, यह गलत है। यह पेटी नीस और ग्रेनाइट सेलों से निर्मित है, यह ठीक है। यह देश का लगभग 75% लोहा इसको उत्पादित करता है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर खनिज पेटी में। भारत की लौह इस्पात पेटी छोटा नागपुर खनिज पेटी में स्थित है। खेतड़ी की खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबे के उत्पादन के लिए। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में। भारत का प्रथम सूती मिल कारखाना कोलकाता में स्थापित किया गया था। हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए के सहयोग से।
हिंडाल्को की स्थापना USA के सहयोग से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन सी खरगोश से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रानीपेट में। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट में स्थापित है। नेपानगर निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अखबारी कागज के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? मैदानी इलाकों में 1000, एकदम सही है। पहाड़ी इलाकों में 500, मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2015 में। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015 में जारी की गई थी। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि। झूम कृषि को अन्य स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। यह ज़्यादातर भारत में नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध मांस के उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्म MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में आई थी। विश्व में हरित क्रांति शब्द का नाम विलियम गार्ड ने दिया था। और हरित क्रांति सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग लाए थे। टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति का निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों पर माना जाता है। जौनसारी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जौनसारी जनजाति यूपी और यूके में पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में सीमा रेखा नेपाल के साथ साझा करती है? नागालैंड, गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के साथ। नेपाल की सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लक्षद्वीप और मिनिका 9 डिग्री चैनल के तहत जुड़े हुए हैं। सुमित्रा इंडोनेशिया दक्कन पास, यह गलत है। तमिलनाडु श्रीलंका गेट चैनल, यह भी गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर इसके बाद आता है आपका यूपी का नंबर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगी हुई हैं? नेपाल, भूटान, चीन के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान, चीन के साथ साझा करती हैं। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार और शिवालिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए।
मैकाल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्याचल पहाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैकाल, सतपुड़ा और विंध्याचल। दक्षिण भारत की निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। निम्न दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, रोहतांग दर्रा और माना दर्रा। जोजिला जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और माना दर्रा उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोस नदी। गंडक, कोसी और गोमती बाएं से मिलती है, जबकि टोस नदी दाएं से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तूतीकोरिन पूर्वी तट पर है, जबकि न्यू मंगलोर, कोची और मरमागुआ पश्चिमी तट पर स्थित हैं। प्रायद्वीप भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी और लूनी नदी। सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी और लूनी नदी। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों में होकर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में प्रवाहित होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिवालिक हिमालय। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है काली और तिस्ता नदी। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।